जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जो टॉपिक होने वाला है आज का हमारा होने वाला है व्हाट इज़ ट्रेडिंग। तो भाई इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर ट्रेडिंग क्या होती है, प्लीज़ आप इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो गाइज़ मैं आज आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। सबसे पहले आप जानिए ट्रेडिंग क्या होती है। मैं आप सबको बता दूँ भाई, ट्रेडिंग इज़ अ 70% साइकोलॉजी, ठीक है। ट्रेडिंग में 70% साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप ट्रेडिंग को सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाओ। इसमें देखो ट्रेडिंग में आपको 20% का अपने ऊपर टैलेंट भी चाहिए। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में अच्छा ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जैसे कि 10% का पेशेंस भी रखना, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि वो मार्केट से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी साइकोलॉजी और टैलेंट नहीं होगा आपके पास तो आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाओगे, पहली बात ये। उसके बाद आपको पेशेंस भी करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो भाई आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पेशेंस रखो अपने अंदर एंड अपने टैलेंट पे वर्क करो, अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो, मेहनत करो, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर 110% बन जाओगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो गाइज़ अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ, ट्रेडिंग के रूल क्या क्या होते हैं, रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। देखो सबसे पहले जो हमारा रूल होगा ट्रेडिंग का, स्टॉप थिंकिंग सो मच। ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। ये तो देखो पहला रूल हो गया और इस रूल को आपको मानना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। अब मैं दूसरे रूल की बात कर लेता हूँ। दूसरा रूल है भाई, सम टाइम यू नीड टू टेक एक्शन। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि अच्छा अब ये वाली कैंडल बनी और इसके बाद मार्केट का क्या रहने वाला है, हम उसको पहले से एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन भाई हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखो मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ, सम टाइम यू नीड टू टेक एक्शन। कभी कभार भाई हमें एक्शन लेना होता है और वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो बहुत अच्छा है भाई, आप सक्सेसफुल हो सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो अगर आपने रिस्क लेना सीख लिया तो, ठीक है। अब मैं थर्ड रूल ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि आप सबको ही पता है, देखो अगर हम अपने को किसी और से कंपेयर करते हैं तो बेकार है। डोंट कंपेयर भाई, अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। क्यों कर रहे हो आप कंपेयर, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपना बहुत सारा प्रॉफिट दिखाते हैं। फिर आप ये सोचते हो कि यार ये तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट करता है और हम नहीं कर पाते, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना भाई। मत सोचो किसी के बारे में और मत करो कंपेयर किसी से। और खुद को क्यों कर रहे हो कंपेयर, कुछ मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं मिलता ना भाई। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी मेहनत के ऊपर बस विश्वास रखो। किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो, ना ही खुद को कंपेयर करो किसी के साथ, ठीक है। मैं तो भाई यही बोलना चाहूँगा और आप समझो मेरी बात को, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखो फोर्थ हम बात कर लेते हैं रूल ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले जानिए, ये देखो, व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ योर ट्रेडिंग। भाई दूसरे लोग क्या सोचते हैं ट्रेडिंग के बारे में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कि लोग ये भी बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, लेकिन भाई हमें उनकी बातों पे नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ मेहनत